एक भाग्यशाली व्यक्ति को जीवन छोटा और भाग्यहीन को जीवन लंबा लगता है। नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रारंभ करते हैं हिंदी शिक्षण विधियों की अपनी 5वीं कक्षा है ये। और 5वीं कक्षा के अंदर आज हम बात करेंगे समवाय प्रणाली या फिर समवाय विधि की। अच्छे से समझेंगे कि समवाय प्रणाली और समवाय विधि है क्या है साहब। ये ग्रेड 3 हेतु तो महत्वपूर्ण है ही, जैसे रीट मुख्य परीक्षा कह दो, अध्यापक भर्ती परीक्षा कह दो, जो भी आप कहना चाहें, और ग्रेड 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, समवाय का सीधा सा अर्थ होता है एक तरीके से मिलना। क्या अर्थ हो जाएगा? मिलना। या फिर मैं कहूँ आपको तो दो तत्वों का एक साथ चलना, मतलब समवाय यानी मिलना, या दो का एक साथ होना, दो या दो से अधिक का एक साथ होना, समवाय करना, मिल जाना। ठीक है, यानी कि विभिन्न चीज़ों को मिक्सअप करके एक साथ है जो उनकी शिक्षा देना, ये समवाय प्रणाली है बेसिक तौर पे। तो यानी कि इस विधि में जितनी भी विधाएं हैं उनका अध्ययन एक साथ है जो करा दिया जाता है, कराया जाता है। यही एक तरीके से समवाय विधि है। जो इस प्रणाली के प्रतिपादक रहे हैं, अब कई बार कमेंट आता है कि सर हर प्रणाली का प्रतिपादक भी बताया करो। तो साहब, हर प्रणाली का प्रतिपादक प्रवर्तक है जो नहीं होता है। ये धीरे धीरे है जो ग्रोथ करती करती, सुधार होता होता, डेवलपमेंट होते होते प्रणालियां हैं जो बनी है अपने। तो इस प्रणाली में क्या होगा? इस प्रणाली में यह होगा कि जो शिक्षक होता है, वो इस प्रणाली में व्याकरण की अलग से शिक्षा नहीं देकर, व्याकरण की, समवाय में यही चीज होती है कि मिक्सअप में व्याकरण की स्वतंत्र रूप से शिक्षा न देकर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा इसको, न देकर, अगर टीचर है जो कोई साहित्य पढ़ा रहा है, मतलब साहित्य का विषय पढ़ा रहा है, साहित्य, गद्य साहित्य हो चाहे पद्य साहित्य हो, वो पढ़ा रहा हो, तो उस समय वो बीच में कोई व्याकरण का प्रसंग आ गया, व्याकरण की कोई बात आ गई, व्याकरण का जो बिंदु आ गया किसी शब्द में, कि व्याकरण वाली चीज आ गई, तो वहां पर वो उस साहित्य पढ़ाते समय है जो व्याकरण बता देगा। रचना कर्म करवा रहा है कोई, रचना कार्य कराते समय कोई व्याकरण का बिंदु आ गया, तो उस समय व्याकरण है जो वो पढ़ा देता है। या फिर कुछ और गद्य की पुस्तक पढ़ा रहा है, कुछ कहानी वगैरह पढ़ा रहा है, तो बीच में प्रासंगिक रूप से कोई व्याकरण का आ जाता है, उस प्रसंग में प्रासंगिक रूप से कोई व्याकरण का बिंदु आ जाता है, तो वो वहां पर उसको क्या कर देता है? एक्सप्लेन कर देता है। यही क्या एक तरीके से समवाय प्रणाली है। व्याकरणों के जो नियम होता है उनका ज्ञान है जो करवा देता है। ठीक है साहब, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भाषा संसर्ग विधि हमने पढ़ी थी उसी का दूसरा रूप है। वहां पर विद्वानों की किताबें दे दी जाती है उनको, उत्तम लेखकों की, उनके हिसाब से। और यहाँ पर टीचर है जो कोई साहित्य पढ़ा रहा है, कोई रचना कर्म करवा रहा है, या कोई कहानी वगैरह कुछ पढ़ा रहा है, वहाँ बीच में अगर कोई व्याकरण का बिंदु आ गया, व्याकरण का प्रसंग आ गया, तो वहां पर है जो उस व्याकरण को है जो नियम को है जो सोल्व करवा देता है, बता देता है। ये जो विधि है इसको मनोवैज्ञानिक है जो माना जाता है। कई विद्वानों ने इसको मनोवैज्ञानिक ठहराया है। ठीक है, ये जो बीएड के अंदर पुस्तक चलती है उसमें इसको मनोवैज्ञानिक है जो बताया गया है। इस विधि के बारे में लॉर्ड मैकाले जो है उन्होंने लिखी एक बात, ये जरूर नोट कर लीजिए आप। यहां लिख देता हूं मैं, लॉर्ड मैकाले साहब क्या कहते हैं। लॉर्ड मैकाले कहते हैं, लॉर्ड मैकाले ये इस विधि के बारे में कहते हैं कि बालक उस भाषा को शीघ्र
बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है, बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह है, जिसका व्याकरण, जिसका व्याकरण वह क्या करेगा, नहीं जानता, नहीं जानता। ये मैकाले लिखते हैं बात। अब कैसे, अब आप बोलोगे गुरुजी ये बात कैसे सेट नहीं हुई हमारे तो मैकाले की बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वो नहीं जानता। सेंटेंस कैसे क्या बनाना है, कहाँ वर्ब लगानी है, कहाँ क्रिया होना चाहिए, कहाँ विशेषण होना चाहिए, कहाँ प्रविशेषण होना चाहिए, कहाँ संज्ञा सर्वनाम, इन शब्दों का प्रयोग, ये सारी की सारी गणित जो नहीं जानता है ना, मतलब कटे सेंटेंस आपने कटे सब्जेक्ट लिखना है, कटे वर्ब लिखनी है, कटे ऑब्जेक्ट लिखना है, ये बातों को ज्ञान नहीं रहने, कटे क्रिया आनी है, कटे विशेषण आणु है, संज्ञा सर्वनाम कहीं कटे लगाणु है, ये बातों पर जो गौर नहीं करे जी बालक ने आ सब चीज़ों को ध्यान नहीं बने, वो बालक जो भाषा जल्दी सीखे, और जब वो भाषा सीख जाता है पूरी तरीके से तब उसको है जो धीरे धीरे चीज़ें जो पता लगती रहती। तो ये मैकाले बात है जो कहते हैं ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह जो नहीं जानता है। अब जो विदेशों में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, या जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि जो जैसलमेर वगैरह फोर्ट है वहाँ पर जितने भी गाइडर हैं जो विशेष तौर से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इंग्लिश सीख रखी है और वो गाइड वहाँ पर करते हैं टूरिस्ट को। कैसे, उन्होंने शब्दों को पकड़ लिया, उसने उन लोगों ने व्याकरण पे नहीं गए, वो उसके सेंटेक्स पे नहीं गए, वो बस सुन कर जो सीख लिया, और व्याकरण में फंस जाते हैं तो वो अभी तक जो सीख ही नहीं पाते। ये है जो मैकाले कहते हैं, और इस विधि को उच्च कक्षाओं के अनुरूप है जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू मैकाले साहब। तो इसमें क्या होता है, और आगे हम बात करें तो अध्यापक गद्य पद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, बीच में व्याकरण का बिंदु आ गया, अध्यापक ने उसका है जो ज्ञान सिखाया। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, एक चीज़ ये आ जाती है कि जो तारतम्यता है ये टूट जाती है, इसको आप इसका अवगुण भी कह सकते हो, तारतम्यता टूट जाती है। अब गुरुजी की तारतम्यता कैसे टूट जाती है कि मास्टर है जो है, मास्टर कोई कविता सुना रहा है और कविता के अंदर बच्चे भी भाव विभोर हो रहे हैं, बिल्कुल तल्लीन होकर एकाग्र होकर सुन रहे हैं, और मास्टर भी बिल्कुल तल्लीनता से एकाग्रता के साथ बता रहा है, लेकिन समवाय प्रणाली का जैसे ही प्रयोग करते ही बीच में कोई ऐसा व्याकरण का शब्द आ गया तो वो उसको एक्सप्लेन करने लगे, तो बच्चों का जो रस आ रहा था वहाँ पर, वो रस है जो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, व्याकरण वाले उस बिंदु पर जो शिफ्ट हो जाएगा, व्याकरण पढ़ाने पर जो ध्यान चला जाएगा। तो बालक पूरी तरीके से न तो रस ले पाता है, न पूरी तरीके व्याकरण वाला मामला सेट हो पाता है, तो उसका क्या है, ध्यान है जो भंग हो जाता है। ये बात है जो ध्यान में रखना समवाय प्रणाली में। और इस प्रणाली को एक हम कहें तो इसको सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या समवाय को क्या सहयोग विधि भी है जो हम कह सकते हैं, सहयोग विधि भी कह सकते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि भी इसको कहा जाता है। तो ये था आपने क्या, समवाय विधि। अब इसमें एक और दो चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने बताया व्याकरण का पूरी तरीके से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, तो व्याकरण की नियमित क्लास है जो नहीं होती है, या व्याकरण की नियमित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है, व्याकरण की नियमित शिक्षा नहीं होती है, इसमें नियमित शिक्षा है जो नहीं होती है। देखिए इस क्लास, मेरी क्लास लेने का फ़ायदा ये कि सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में जो छप जाएगी, बाकी किताब से आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन यहाँ पर क्लास सुनोगे समझोगे तो चीज़ें जो खोपड़े में चिपक जाएगी, हाँ ये होता है। तो इसमें क्या, व्याकरण की नियमित क्लास है जो नहीं होती है, जो मूल पाठ पढ़ रहा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया मूल पाठ पढ़ रहा होता है, बीच में व्याकरण का बिंदु आते है, उसका क्या है, ध्यान है जो भटक जाएगा। तो मूल पाठ से भटक जाने का है जो इसमें क्या डर रहता है एक तरीके से, और व्याकरण के जो नियम है उसको समझा दिया जाता है, ये व्याकरण है, पूरी तरीके से उसको नियमित रूप से जो शिक्षा नहीं दी जाती है। बाकी हम बात करें तो जो व्याकरण पढ़ा रहा होता है, जो गद्य पद्य जो भी पढ़ा रहा होता है, उन दोनों क्या है, संबंध स्थापित है जो इसमें होता है। ये सारी की चीज़ें हैं इसमें, समवाय का मतलब इंटर रिलेटेड करके चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती है एक तरीके से।
चलिए, और इसका गुण देखें तो एक मास्टर होता है, वही दोनों चीज़ पढ़ा देता है, व्याकरण भी करवा देता है उस समय, और वो चैप्टर भी पढ़ा देता है पढ़ाने को। तो क्या हो जाती है, समय की बचत हो जाती है एक तरीके से। विषय का किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा संभावित सटीक ज्ञान नहीं दे पाएगा। सटीक ज्ञान इसलिए नहीं दे पाएगा, दोनों चीज़ों में फंस कर रह जाएगा, इधर व्याकरण में भी, उधर मूल जो पाठ है उसके अंदर ही। ध्यान है जो अवगुण, और बात करें विद्यार्थियों का ध्यान है जो केंद्रित नहीं रहता, भंग हो जाता है, इधर उधर डाइवर्ट होते। तो भाषा के जो कौशल है उनका जो पूर्ण विकास है उसमें उसको कराने में ये सक्षम है जो नहीं है साहब। तो ये थी अपनी समवाय विधि। समझ में आई या नहीं आई वो आप कमेंट करके बताना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गई होगी, इतना कुछ इसमें लंबा चौड़ा है नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। और आप सबको सूचना मिल ही गई होगी टेलीग्राम चैनल पर रीड से संबंधित अभी रीड की क्लासेज प्रारंभ हुई है। अपना जो दूसरा चैनल है नव सृजन क्लासेज, नव टेलीग्राम पर डाला हुआ भी लिंक, इसको नव सृजन क्लासेज, इस पर है जो जीके की क्लासेज चलेगी अब, और बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। टू द पॉइंट जो परीक्षा में आ सकते हैं। नव सृजन क्लासेज, इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर जीके क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से।